हम्म। तो जब वो फ्रिक्शंस थे और जब वो परेशानियां थी, परिस्थितियां समझ ही नहीं आ रही थी, स्वास्थ्य पर ये सब मतलब सारी चीजें ऑपोजिट लग रही थी। तो 6 महीने तक हर दिन ऐसे ही चलता था कि चलो खत्म करते हैं। मतलब ये ऑप्शन ठीक लग रहा था, मरने वाला बजाय जीने के, क्योंकि जीने जैसा कुछ था ही नहीं, खत्म हो चुका था अंदर भी बाहर भी। ज्यादातर तो अंदर खत्म हो चुका था, बाहर का तो ठीक है। तो ये ठीक लग रहा था कि चलो सुसाइड करके खत्म करते हैं सब कहानी। हाँ, 1-2 बार प्रयास करने भी गए, लेकिन प्रयास ईमानदारी वाले नहीं थे, पूरे नहीं थे। कोई ऐसी पता नहीं क्या चीज थी, कुछ भी था जो भी था, पर वो नहीं करने दे रहा है, उसके लिए वो राजी नहीं हो रहा है। पर वो राजी नहीं हो रहा है, ये परेशानी थी। और साथ ही साथ ये भी परेशानी थी कि तू राजी तो नहीं हो रहा है, लेकिन जो हल है या जो मेरी समस्या है इनसे उभरने में मुझे जन्म लग जाएंगे, ये ठीक नहीं होने वाला। इस चीज के लिए मैं श्योर था कि ये सब चीजें ठीक होने वाली नहीं है। पर वो समय निकला, वो 6 महीने गए और वो गए, लेकिन उसके बाद फिर वो अंदर की बातचीत बहुत ज्यादा, ओवर थिंकिंग, बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी समस्याएं, फिर वो सब भर गया था, पूरा भर गया था। मैं ऊपर से नीचे पूरा एकदम लबालब भरा हुआ हूँ सब चीजों से, कॉन्फ्लिक्ट, विरोध और न जाने क्या क्या, फ्यूचर की, ये पास्ट की कहानी और वर्तमान की बुरी स्थिति, ये सब भर रही थी। फिर आपसे बातचीत हुई, आपसे शेयर करना शुरू हुआ। तो आपसे भी टाइम मैंने काफी सारा लिया, आपका भी। तो वो बता कर आपको बताकर, ईमानदारी से बताकर, खुल के बताकर, एज इट इज जो था मैं महसूस, जो बता पा रहा था, जो मैं बता सकता था, जो मैं महसूस कर रहा था, वो सब बताया। तो फिर आपसे बात करते 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 वो डिसॉल्व हुए। और अब तो स्थिति ये है कि अब तो पूरा जीवन जीने के लिए बस। पहले मरने के लिए था और अब जीने के लिए। अब तो जिएंगे, थोड़ा जिएंगे, और जी रहे हैं इसीलिए जिएंगे, इसलिए भरोसे की उस पे कह रहे हैं, विश्वास पे कह रहे हैं, और श्रद्धा भी यही कहने हैं कि जिएंगे। बहुत बढ़िया। तो कौन सी एक प्रैक्टिस, मतलब कौन सी एक टेक्निक या मेथड या विधि जो तुमको लगा कि यार इसने तो मुझे बहुत बहुत सहारा दिया, एक गड्ढे में से निकाल के मेरे को जीवन बदल दिया, मेरे को अब हवा खाने में मजा आ रहा है, हर चीज में मजा आ रहा है, तो वो शेयर करो। वैसे तो सारी बात आपसे सही रही है, लाभ ही मिला मुझे तो, क्योंकि मैं तो बहुत ज्यादा ही गड़बड़ हो चुका था। और प्रैक्टिसेस में कहें तो वो जो एब्डोमेन वाली थी उसने बहुत बहुत हेल्प की। एब्डोमेन पर जो बने रहने वाला वो था, उसने तो सीधा जो स्ट्रेस है ना, मेरा स्ट्रेस, उस पर आक्रमण बोल दिया। उसको बोला कि या तो एब्डोमेन पे ध्यान रहेगा या स्ट्रेस रहेगा, दो चीजें नहीं रहेंगी। ऐसा मैंने मतलब अनुभव किया उसकी। तो वो सबसे बढ़िया रहा। और बातचीत में कई सारी शब्द आपके, कई सारी चीजें बढ़िया ही थी, लेकिन जो मुझे छुई या मेरे लिए जो काम करी वो थी बने रहो, एज इट इज, देखते रहो, बने रहो। वो बहुत काम की मेरे उसमें उभरने में और सारी चीजें। बाकी तो डे टू डे लाइफ से जो निकल आता है लोगों से इधर उधर से, वो सब चल ही रहा है। और पर हाँ, इसमें जो लोग ऐसी स्थिति में हैं उनके लिए मैं यही कहूँगा कि इस चीज के लिए अगर है तो प्लीज 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 बताइए। मैंने बहुत लंबा समय तो इस चीज में लिया कि मैं बताऊंगा तो कहीं कोई ये नहीं सोचेगा अरे यार तुझे ये समस्या है, तुझे मेंटल हेल्थ की इश्यू है, अरे ये तो बहुत बड़ी, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ है, या ये तो ऐसी चीजें जो छुपाई जानी चाहिए, ऐसा किसको, मतलब तू पागल है। ये सब चीजों को दरकिनार कर दो, इन सब चीजों को हटा दो। अगर तुम्हें अपने स्वास्थ्य से, अपने आप से प्रेम करना है तो ये
ये एकदम मिट्टी है, ये किसी काम की नहीं है ये चीजें, इनको हटाओ। ईमानदारी से अपनी बात बताओ, जिसको आप बता रहे हैं खुलकर बताओ, खुल के बताओ, ईमानदारी से बताओगे तो डायग्नोस करने वाला अच्छे से डायग्नोस कर पाएगा और वो फिर उसके हिसाब से आपको सही ट्रीटमेंट दे पाएगा। आप अगर कुछ भी ईमानदार होकर नहीं बताएंगे तो वो आपकी हीलिंग में बाधा बनेगा। तो ये बहुत जरूरी है, आप बताइए जो परेशानी है उसको एज इट इज बताइए। और प्लीज जो भी ये साइकोलॉजिस्ट हैं, ये लोग हैं जो दिमाग को समझते हैं, मन को समझते हैं, शरीर को समझते हैं, इनको तो बताइए ही बताइए। जैसे आपको बॉडी में दर्द हो रहा है तो आप डॉक्टर के पास भी तो जाते हैं, पेट का दर्द हो रहा है डॉक्टर के पास जाते हैं। दिमाग का अलग से मशीन है क्या? जैसे पेट है वैसे दिमाग है, दोनों का फंक्शन अलग है, दोनों के डॉक्टर अलग। क्या बुराई है बताने में? पर वो लग सकती है बुराई, क्योंकि मुझे भी ऐसी लगती थी शुरू में, पर जैसे जैसे मैंने बताना शुरू किया, इनको शेयर करना शुरू किया, वैसे वैसे हमें पता चला अपन तो दिमाग के मरीज थे। ठीक है। तो और इस चीज को स्वीकार भी जल्दी लेना कि तुम दिमाग के मरीज हो, तो जल्दी हीलिंग होगी। क्योंकि तो अभी तुम अपने आप को क्या कहते हो? मतलब ठीक है, थोड़े टाइम पहले तुम अपने आप को मरीज कहते थे, अब अपने आप को क्या कहते हो? अब तुम जो मरीज वाली सिचुएशन थी और अवस्था थी उससे बाहर आ गए? अब चलो मजाक, मतलब ऐसा होता है ना, पोएटिक वे में बोल देता हूँ, अब मैं अपने आप को इलाज कहता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं ही इलाज हूँ भैया। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। और देखो जो भी मरीज है वो प्लीज बिल्कुल भी ना संकोच करे, जहाँ से जैसे जिनसे लाभ मिल जाए, जिस तरीके छोटे बड़े से ऐसा फिक्स मत करने ना कि यही से लाभ मिलेगा। जहाँ से मिले लाभ वहाँ से लो। हाँ ठीक है। अब हम वही जो विधि तुमको सबसे ज्यादा फायदेमंद लगी, ठीक है, अब उसी विधि की प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, कोई संकोच तो नहीं? तुम अपने शॉप पे हो, कर सकते हो?